हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विषय की कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है विनिमय पत्र के भेद या प्रकार। विनिमय पत्र के 4 प्रकार होते हैं जो इस प्रकार से हैं: स्थान के आधार पर, अवधि के आधार पर, व्यापारिक चलन के आधार पर, भुगतान या लेखे के आधार पर। अब ये जो 4 प्रकार हैं इनके भी अपने प्रकार हैं, चलिए उनको भी एक बार समझ लेते हैं। जैसे नंबर 1 है स्थान के आधार पर। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के विनिमय पत्र होते हैं, जैसे देशी विनिमय पत्र और विदेशी विनिमय पत्र। अब देशी विनिमय पत्र किसे कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब विनिमय पत्र का लेखक और स्वीकर्ता दोनों ही एक देश के रहने वाले होते हैं तो वह देशी विनिमय पत्र कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब लेखक और स्वीकर्ता दोनों एक ही देश के होते हैं तो वह देशी विनिमय पत्र हो गया। नंबर 2 इसी के अंतर्गत आता है, स्थान के आधार पर के अंतर्गत विदेशी विनिमय पत्र। जब विनिमय विपत्र के लेखक और स्वीकर्ता दोनों अलग अलग देशों के रहने वाले होते हैं तो वह विदेशी विनिमय पत्र कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि जब 2 देश में व्यापारी आपस में व्यापार करते हैं, 2 कंट्रियां आपस में व्यापार करती हैं और वो आपस में एक दूसरे को विपत्र लिखते हैं तो उसे हम विदेशी विनिमय पत्र कहते हैं। विनिमय पत्र के भेद या प्रकार के अंतर्गत दूसरा है अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर जो विनिमय पत्र हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 दर्शनी विनिमय पत्र और नंबर 2 मुद्दती विनिमय पत्र। अब इनको भी समझ लेते हैं कि दर्शनी विनिमय पत्र क्या है। दर्शनी विनिमय पत्र वह विनिमय पत्र है जिसमें भुगतान मांग पर या भुगतानकर्ता के सामने प्रस्तुत करने पर कर दिया जाता है, तो ऐसे विपत्र को दर्शनी विनिमय पत्र कहलाता है। इसको स्वीकार करना या टिकट लगाना आवश्यक नहीं होता है। ठीक। नंबर 2 मुद्दती विनिमय पत्र। वह विनिमय पत्र जिसका भुगतान एक निश्चित समय के बाद देय होता है, अर्थात जिस पर अवधि लिखी जाती है, जिसकी समाप्ति पर विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाता है, मुद्दती विनिमय पत्र कहलाता है। विनिमय पत्र के भेद या प्रकार के अंतर्गत अगला पॉइंट है नंबर 3 व्यापारिक चलन के आधार पर। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के विनिमय पत्र होते हैं, व्यापारिक विनिमय पत्र, नंबर 2 सहतार्थ या अनुग्रह विनिमय पत्र। अब समझ लेते हैं कि व्यापारिक विनिमय पत्र क्या होता है। वह विनिमय पत्र जो उधार माल बेचने पर विक्रेता द्वारा क्रेता पर लिखा जाता है, जो उसे स्वीकार करके लौटा देता है, व्यापारिक विनिमय पत्र कहलाता है। दूसरा भाग है सहतार्थ या अनुग्रह विपत्र। वह विनिमय पत्र जो पारस्परिक वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर लिखता है, सहतार्थ विनिमय पत्र या अनुग्रह विनिमय पत्र कहलाता है। इन्हें सिफारशी विनिमय पत्र भी कहा जाता है। एक व्यापारी दूसरे व्यापारी पर एक सहतार्थ विनिमय पत्र लिखता है जिसे दूसरा व्यापारी स्वीकार करके पहले व्यापारी को लौटा देता है। पहला व्यापारी उसे बैंक से बट्टे पर भुनाकर धन का उपयोग कर लेता है। इस प्रकार उसको आर्थिक सहायता मिल जाती है। भुगतान तिथि पर वह व्यापारी धनराशि स्वीकर्ता को दे देता है, जिसके द्वारा विनिमय पत्र का भुगतान हो जाता है। पारस्परिक सहायता के लिए कभी कभी 2 व्यापारी एक दूसरे पर विनिमय पत्र लिखते हैं और बैंक से भुनाकर अपनी वित्तीय आवश्यकता पूरी कर लेते हैं। इसी को हम सहतार्थ या अनुग्रह विनिमय पत्र कहते हैं। विनिमय पत्र के भेद या प्रकार के अंतर्गत जो आखिरी इसका पॉइंट है वह है भुगतान या लेखे के आधार पर। इसके अंतर्गत विनिमय पत्र के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 प्राप्य विनिमय पत्र और नंबर 2 देय विनिमय पत्र। अब इनको अलग अलग समझ लेते हैं। नंबर 1 प्राप्य विनिमय पत्र। वह व्यक्ति जो विनिमय पत्र को लिखता है और निश्चित तिथि पर भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होता है, देनदार की स्वीकृति के पश्चात विनिमय पत्र प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार के विनिमय पत्र को प्राप्य विनिमय पत्र या बिल रिसीवेबल और BR कहते हैं। इसी का दूसरा पॉइंट है देय विनिमय पत्र। उस व्यक्ति के लिए जो विनिमय पत्र को अपनी स्वीकृति देने के पश्चात लेनदार को लौटा देता है, वह देय विपत्र कहलाता है। उसी को विपत्र का भुगतान करना होता है। एक ही विपत्र एक व्यक्ति लिखने वाला या लेनदार के लिए प्राप्य विपत्र होता है और वही विपत्र दूसरे व्यक्ति या स्वीकर्ता के लिए
देवी पत्र कहलाता है। कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि विपत्र एक है, लेकिन वो दोनों के लिए अलग अलग हो जाता है। देनदार के लिए अलग हो जाता है और लेनदार के लिए अलग हो जाता है। देनदार प्रकार से ये विनिमय पत्र के भेद या प्रकार थे। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक काफी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियो देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके कॉमर्स विषय से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों में